मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, यूट्यूब वीडियो की श्रृंखला में आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट का बारे में अध्ययन करेंगे। और पेपर फर्स्ट के अंदर जो हमारा अगला चैप्टर है वह है परियोजना अभिज्ञान, यानी कि परियोजना की पहचान करना। कैसे पहचानेंगे हम कि ये परियोजना है कि नहीं है। हम सब जानते हैं कि एक साहसी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह उचित व्यवसाय का तलाश करे, क्योंकि उसी व्यवसाय से वह अधिकतम आय प्राप्त कर सकता है। एक व्यवसाय मुख्य रूप से एक विनियोजक होता है और उसका उद्देश्य स्वाभाविक रूप से अपने विनियोग द्वारा उचित लाभ अर्जित करना होता है। इसलिए साहसी का कार्य सबसे पहले यही होता है कि वह किसी ऐसे सुदृढ़ और कार्यशील व्यावसायिक विचार की खोज करे और उस व्यावसायिक विचार को अपने व्यवहारिक रूप में परिवर्तित करे और इस व्यवहारिक रूप से वह अधिक से अधिक लाभ कमा सके। इस प्रकार परियोजना के विकास का जो विचार उसके दिमाग में आता है, सबसे पहले जो संभावना उसके दिमाग में बोध करती है, यह किसी विशेष उत्पाद के उत्पादन से संबंधित हो सकती है, सेवा के उत्पन्न करने की हो सकती है। यह इस प्रकार की इच्छा जो उसके दिमाग में आती है, उसे हम कहेंगे परियोजना की पहचान। शाब्दिक अर्थों में परियोजना अभिज्ञान का अर्थ आंतरिक एवं बाह्य प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए संभावित अवसरों का पता लगाने तथा ऐसे अवसरों के लक्षणों के विकास की दृष्टि से आर्थिक समंकों के संग्रहण, संकलन एवं विश्लेषण से संबंधित प्रक्रिया परियोजना अभिज्ञान कहलाती है। यानी कि परियोजना अभिज्ञान के लिए विनियोजन के सुअवसरों के वातावरण और इससे अपेक्षित प्रत्यय का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात ही एक परियोजना का प्रारंभिक रूप से चयन किया जाता है। अब परियोजना के अवसर कौन कौन से हो सकते हैं? व्यावसायिक परियोजना के सुअवसर कई प्रकार के हो सकते हैं। एक परियोजना अभिज्ञान के पीछे उन व्यावसायिक सुअवसरों का पता लगाना होता है जो साध्य हैं एवं आशाजनक हैं तथा आगे जांच एवं मूल्यांकन के योग्य हैं। एक अवसर संभावित विचार है जो भाग्य, नाम और प्रसिद्धि दे सकता है। व्यावसायिक अवसर मूल रूप से विचार ही तो है जो किसी समाज के किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा संपूर्ण समाज के लाभ के लिए सर्वाधिक लाभप्रद अवसरों में परिवर्तित किया जा सकता है। यही कारण है कि एक अच्छे उद्यमी के पास में विचारों की एक लंबी सूची होती है जिनमें व्यावसायिक संभाव्यता होती है। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार यह व्यावसायिक सुअवसर 3 प्रकार के होते हैं। पहले हैं योगात्मक अवसर। ये वे अवसर होते हैं जो व्यवसाय के स्वरूप में बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किए निर्णयकर्ता को विद्यमान संसाधनों का बेहतर उपयोग करने योग्य बनाते हैं। दूसरा है अनुपूरक अवसर। नए विचारों को जन्म देते हैं और इस प्रकार विद्यमान संरचना में कुछ सीमा तक परिवर्तन किया जाता है। तीसरा है विघटन अवसर। व्यवसाय की प्रकृति एवं स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन लाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि योगात्मक अवसर जो हैं उनमें सबसे कम जोखिम होती है, जबकि अन्य 2 प्रकार के अवसरों में जोखिम की मात्रा अधिक होती है। जब जोखिम तत्व अधिक होता है तब परियोजना विचार के क्षेत्र एवं प्रकृति को परिभाषित करना, परियोजना के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वैकल्पिक विचारों का विकास करना तथा सर्वाधिक संभाव्य विचार का चयन करना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जब ज़्यादा ऐसे जोखिमपूर्ण कार्य होते हैं तो साहसी को यह बात ध्यान में रखनी होती है कि वह उसके संदर्भ में अपने वैकल्पिक विचार तैयार रखें। अगला हमारा मुख्य बिंदु जो है वह परियोजना लक्षणों का अभिज्ञान करना, आइडेंटिफिकेशन करना कि कौन कौन से लक्षण जो हैं वो परियोजना को पहचानने के लिए आवश्यक हैं। यहाँ परियोजना विचार का अध्ययन साध्यता विश्लेषण का प्रारंभिक बिंदु होता है। यह अध्ययन परियोजना के तर्क, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निष्पादित किए जाने वाले कार्य तथा प्रत्येक क्रिया में सन्निहित आदा प्रदा एवं प्रक्रियाओं की जानकारी के लिए किया जाता है, किंतु इन सब का अंतिम उद्देश्य परियोजना के लक्षणों की पहचान करना ही होता है।
एक परियोजना में 3 आधारभूत लक्षण होते हैं। पहला है आदाय या निवेश लक्षण, यानी कि इनपुट जो हमारा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। यह परिभाषित करती है कि परियोजना में निवेश किस रूप में किया जाएगा। परियोजना में आदा के रूप में कच्चा माल, शक्ति, मानव शक्ति, वित्तीय स्रोत एवं संगठन की ढांचा कैसा होगा। अतः परियोजना के आदा लक्षणों को स्पष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी आदाओं में प्रत्येक की प्रकृति तथा महत्ता का मूल्यांकन किया जा सके। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हमारा है प्रदा यानी उपज यानी आउटपुट लक्षण। यह परिभाषित करता है कि परियोजना क्या सृजित करेगी। परियोजना उपज अतिरिक्त माल के उत्पादन के रूप में हो सकती है। दूसरी ओर परियोजना उपज अतिरिक्त सेवाओं की व्यवस्था के रूप में हो सकती है। किसी भी दशा में परियोजना उपज के मात्रात्मक तथा गुणात्मक रूप में विस्तृत विचार किया जाना आवश्यक है। मात्रात्मक परियोजना में परियोजना द्वारा सृजित वित्तीय उपजों का निर्धारण करना भी आवश्यक होता है। अगला मुख्य बिंदु है सामाजिक लागत लाभ लक्षण, यानी सोशल कॉस्ट बेनिफिट्स। परियोजना क्रियान्वयन संस्था तथा वातावरण या आदा प्रदा लक्षणों के प्रभाव को परिभाषित करती है। प्रत्येक परियोजना का सामाजिक लागत लाभ पहलू होता है। यह अर्थव्यवस्था में उपलब्धताओं तथा अनुपलब्धताओं के वर्तमान संतुलन को निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं और संपूर्ण समाज को इसके क्रियान्वयन में सम्मिलित करती हैं। इसलिए समाज द्वारा किए जाने वाले त्याग तथा समाज को प्राप्त होने वाले लाभों को सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार परियोजना क्रियान्वयन संस्था के अध्ययन से प्राप्त सूचना तथा वातावरण के साथ परियोजना विचार तथा लक्षणों को अभिज्ञान आधारभूत सूचनाएं प्रदान करता है, जो परियोजना विचार की साध्यता संभावनाओं के मूल्यांकन का आधार होता है। परियोजना अभिज्ञान का महत्व। परियोजना अभिज्ञान का महत्व निम्नलिखित कारणों से अधिक होता है। सबसे पहले परियोजना आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक का कारण बन जाती है। परियोजना के माध्यम से ही हम देश में रोजगार के अवसर और आय सृजन कर सकते हैं, जिससे देश का आर्थिक विकास होता है। रोजगार सृजन और आय सृजन की दृष्टि से यह विकास प्रक्रिया का सूत्रपात करती है। अगला है भावी क्रियाओं एवं सेवाओं की रूपरेखा। परियोजना के माध्यम से हम भावी क्रियाओं और सेवाओं का ढांचा तैयार कर सकते हैं, दीर्घकालीन लाभप्रद निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन का आधार। कोई भी परियोजना जब हम अपनाते हैं तो उससे हमारे समाज के रहन सहन का तरीका, उसके सांस्कृतिक वातावरण का तरीका दोनों में परिवर्तन आ जाता है। परियोजना को एक बार प्रारंभ कर रद्द करना यदि असंभव नहीं है तो आसान भी नहीं होता है, और ये परियोजनाएं समय समय पर समाज में परिवर्तन लाती हैं, और समाज में परिवर्तन का परिणाम ही होता है कि सांस्कृतिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे आज हम देखते हैं कि हर काम जो है मोबाइल से करने लगे हैं, यानी डिजिटल एरा का विकास हो रहा है। यह किसी एक परियोजना का ही आगे का संस्कृत या परिष्कृत रूप है, जैसे कंप्यूटर का परिष्कृत रूप। अब मुख्य बिंदु हमारा एक और है कि परियोजना अभिज्ञान के चरण क्या हैं, कैसे कैसे हम किसी परियोजना को पहचानेंगे, उसके मुख्य मुख्य चरण क्या है। जिसमें पहला है विचारों का सृजन या विचारों को खोजना, दूसरा है स्वाट विश्लेषण, तीसरा है पर्यावरण अनुश्रवण, फिर है प्रारंभिक समीक्षा, और अंतिम है सर्वोत्तम परियोजना का चयन। ये चरण जो है हम हमारे अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक आपको कहीं कोई समस्या आ रही हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं।